Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing great. Today we'll learning about one more polysaccharide, that is chitin. Let's get kickstart. What are we learning in this tutorial? We are going to learn about the chitin and properties of it, structural details of chitin, some functions of chitin and uses of chitin. And at last we are going to get a take home message, that is the full summary of this lecture. So let's start. Chitin and some properties of it. First thing what we need to learn and we need to know is chitin word is derived from a Greek word that is chiton. Okay, chiton से derive किया जाता है and that means coat of a male, यानी एक कवरिंग होती है. किन की कवरिंग होती है वो हम आगे समझ जाएंगे. काइटिन जो है इट्स अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी सेल के बाहर स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड, यानी एक पॉलीसेकेराइड है एंड दैट इज होमो यानी मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स और सिंगल यूनिट्स. सारे के सारे सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, फंक्शनल नहीं होते. स्ट्रक्चरल होते हैं यानी कोई प्रोटेक्शन या डिफेंस में काम देते हैं. एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी सेल के बाहर बन जाता है. नाउ इट्स लार्जली फाउंड इन द बॉडी कवरिंग, यानी बॉडी कवरिंग किनकी बॉडी कवरिंग यानी आर्थ्रोपोड्स की बॉडी की कवरिंग में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. आर्थ्रोपोड्स मीन्स हमारे इंसेक्ट्स की जो बॉडी कवरिंग होती है बाहर उनके, जो आप यहाँ पे देख रहे हो साइड में ये सारी, ठीक है. दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द काइटिन. दिस टफनेस, सॉफ्टनेस, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस काइटिन. एंड इस कवरिंग को हम क्यूटिकल भी कहते हैं. स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है. इन स्मॉल क्वांटिटी इट्स फाउंड इन स्पॉन्स, मोलस्क्स एंड इन एनालिड्स, यानी एनालिड्स हमारे ये है सेगमेंटेड वॉर्म्स. दीज आर द मोलस्क्स, सॉफ्ट एनिमल्स, इन्वर्टिब्रेट, और ये हमारे पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस है. नाउ काइटिन हैव ऑल्सो बीन आइडेंटिफाइड इन स्मॉल अमाउंट्स, जो है हमारा सेल वॉल में भी पाया जाता है ऑफ फंगाई एंड सम ग्रीन एल्गाई, उनके सेल वॉल में भी पाया गया है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट काइटिन, दैट इज इट्स द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर. पहला वाला कौन था? सेलुलोस और काइटिन जो है दूसरे नंबर पे है. एंड दिस इज इनसॉल्युबल इन बोथ सॉल्वेंट्स, यानी हमारा पोलर एंड नॉन पोलर दोनों किस्म के सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल मोस्टली जनरली एट नॉर्मल टेम्परेचर्स होता है. Now chitin is considered the essential polymeric structure, बहुत essential है because of its characteristics. इसकी जो characteristics है इसकी वजह से बहुत essential बन जाता है. कौन से characteristics? पहली हाई पोरोसिटी, यानी बहुत ज़्यादा इसमें पोरोसिटी होती है, गैप्स होते हैं, voids होते हैं. एंड इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेशन हो जाती है इसकी, आसानी से डिकम्पोज हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्रेडिक्टेबल डिग्रेडेशन रेट एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जो इसकी टफनेस होती है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा माना जाता है. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन. स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का डेरिवेटिव. ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज जो हमें पता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये उसका डेरिवेटिव, यानी उसको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कहते हैं. ये है हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. व्हाट हैज़ हैपेंड हियर, एक्चुअली दिस इज द कार्बन नंबर 2 पे ये एन एसिटाइल ग्रुप, जो आप यहाँ पे ये ग्रुप देख रहे हो, दिस इज द एन एसिटाइल ग्रुप, ये ऐड किया गया. द एल्कोहलिक OH ग्रुप of the second carbon atom of beta D glucose is replaced by an acetyl amino group. जो मैं कह रहा हूँ सेकेंड पोजीशन पे जो कार्बन है उस कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH था उसको रिप्लेस करके उसको हटा के यहाँ पे एन एसिटाइल ग्रुप लाया गया. एंड दिस हैज मेड इट एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. नाउ काइटिन इज अनब्रांच, ये बात इम्पॉर्टेंट है, यानी अनब्रांच मीन्स दिस इज लीनियर होमोपॉलीमर, यानी मेड अप ऑफ सेम यूनिट्स. कौन सी यूनिट्स? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. एंड इट शेयर्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी लाइक अ सेल्यूलोस. जैसे सेल्यूलोस को हमने देखा था वो भी एक होमोपॉलीमर है मेड अप ऑफ ग्लूकोज, एंड वहाँ पे भी वो लीनियर था, अनब्रांच था, कोई भी ब्रांचिंग सेल्यूलोस में नहीं थी. सिर्फ इसमें और सेल्यूलोस में क्या फ़र्क है, यहाँ पे एन एसिटाइल ग्रुप है सेकेंड पोजिशन पे, वहाँ पे वो सिंपल सा ग्लूकोज था. Now there are several thousand units amino sugars, यानी जो हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है हज़ारों जुड़े होते हैं बाय मीन्स ऑफ बीटा 1,4 लिंकेज. जो इनके बीच में लिंकेज होती है दैट इज़ बीटा 1,4. व्हाट इज़ बीटा 1,4? कार्बन 6 और कार्बन 1 यानी एनोमेरिक कार्बन
अगर उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर हो यानी सेम साइड में हो तो दैट इज़ द बीटा फॉर्म। जब ये बीटा फॉर्म है तो आगे वाला जो फोर्थ पोजीशन है दूसरा वाला यानी एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन उसके साथ ये लिंक बनाएगा एंड दैट इज़ द बीटा 1,4 लिंकेज। इससे ये आपस में जुड़े होते हैं एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स विच आर लिंक्ड टुगेदर। दिस फाइनली रिजल्ट्स इन अ अल्फा हेलिक्स कन्फिग्रेशन यानी इनका जो स्ट्रक्चर है फाइनली ऐसा हो जाता है एंड देयर इज सीन टू बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द एन एसिटाइल साइड चेन। जो एन एसिटाइल जो है वहाँ पे इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गई है जिससे ये स्ट्रक्चर ओवरऑल स्टेबल हो जाता है। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ काइटिन, chitin is seem to be the soft and leathery. It provides strength and toughness and elastic properties to the इनमें होता है इंसेक्ट्स में। तो ये सारी टफनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी वगैरह दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द काइटिन। नाउ इट इज़ हार्ड। व्हाई इज इट हार्ड? बिकॉज इट गेट्स इम्पिग्नेटेड। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है या कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं एंड बिकम्स फाइनली हार्ड। Because of this nature, hard nature, this is acting in defense against predation. It forms hard and rigid exoskeleton. जैसे हमें पता चला कि ये hard exoskeleton यानी बाहर की कवरिंग बनाता है and also it's seen to be found in eye lens of eye, ठीक है, of arthropods के जो eye है वहाँ पे भी insects के अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन देगा और ये आई को भी प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज ऑफ इट्स दीज प्रॉपर्टीज दिस एक्ट्स एज अ वाटर टाइट बैरियर, वाटर टाइट सील यानी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है गर्मी में। ठीक है, हाई टेम्परेचर्स में इंसेक्ट्स को फिर वाटर की प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन। नाउ फंगल सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। It protects the microorganism from outside environment. Now coming to the uses of a chitin, chitin के uses को अगर हम देखेंगे, it acts as a fertilizer. ठीक है, फर्टिलाइजर यानी इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, बहुत बहुत टाइम से ये फर्टिलाइजर जो है यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो काइटोसैन उल्टा लिखा है, तो काइटोसैन एक फर्टिलाइजर है। तो इट्स ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड it increases the crop productivity. Food additive, actually this has the long history, जो ये बहुत सालों से यूज़ किया जाता है एज अ फूड एडिटिव यानी फूड में इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए या इसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए फूड एडिटिव जो है काइटिन यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इट्स माइक्रो क्रिस्टलाइन काइटिन जो है यूज़ किया जाता है। नाउ दिस इज़ इट। नाउ इट इज़ यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। Now the word emulsion is actually generally refers to a substance in which two or more liquids that cannot form a stable solution, यानी दो किस्म के लिक्विड जैसे वाटर या कोई ऑयल डालेंगे तो ये स्टेबल सोल्यूशन नहीं बनाते हैं एंड मिक्स टुगेदर सो दैट द ड्रॉपलेट्स आर फाइनली डिस्पर्स, यानी वो जिनके ड्रॉपलेट्स है जो है अलग अलग हो जाएंगे यानी इमल्शन बन जाता है। तो ये वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है chitin. Actually what it does there essentially acts as an excellent emulsifying agent and helps to prevent the breaking of emulsion, यानी इस emulsion को break होने से बचाता है when exposed to other fluids, यानी बाकी fluid जब ऐड करेंगे तो इस emulsion को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। so this is excellent emulsifying agent. मेडिसिनल यूज़ भी है इसका काइटिन का। क्या मेडिसिनल यूज़ है? It actually naturally occurring fiber जो है forming polymer can also help to lower cholesterol levels found out through animal studies। जो ये पाया गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एक्चुअली कम करता है। कैसे? इट एक्चुअली मॉप्स द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको ये हटाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आउट कर लेता है, वहाँ इसको एब्जॉर्ब होने देता ही नहीं है। इससे क्या हुआ फाइनली? सो काइटिन इन द डाइट में हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। कोलेस्ट्रॉल के लिए जितने भी डिजीजेस होंगे तो वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। वन मोर थिंग, सर्जिकल जो थ्रेड्स होते हैं वहाँ पे भी काइटिन का इस्तेमाल किया गया है, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल सर्जिकल थ्रेड्स। क्यों वहाँ पे क्यों ये यूज़ किया गया? एक्चुअली दीज स्टिचेस स्टार्ट डिकम्पोजिंग ड्यूरिंग द वाउंड हीलिंग प्रोसेस, यानी जो ही ज़ख़म भरने लगता है तो ये खुद से ही डिकम्पोज हो जाते हैं, हमें इन स्टिचेस को फिर बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड टू फैसिलिटेट द हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स।
ठीक है। तो वहाँ पे भी काइटिन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खुद से ही जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्वेबल स्टिचेस होते हैं। ओके, now what is the take home message and what have we learned from this all? That is, chitin is an extracellular structural homopolysaccharide and is the second most abundant organic compound in nature. It's found in large quantity exoskeleton of arthropods and हमारे हमने देखा कि ये काइटिन जो है फंगस में भी प्रेजेंट होता है, फंगल सेल वॉल में और ग्रीन एल्गाई में किसी किसी जगह पे पाया गया है। नाउ इसमें ये किसका बना होता है? इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का डेरिवेटिव दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बीटा 1,4 लिंकेज से आपस में, यानी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, सो एज टू मेक अ लीनियर होमो पॉलीमर। फाइनली स्ट्रॉन्ग एंड टफ बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्रिग्नेट हो जाता है जिससे ये टफ हो जाता है। दैट वर्क्स इन डिफेंस, वाटर टाइट बैरियर बनाने में या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में इंसेक्ट्स को मदद देता है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ काइटिन इट हैज़ डाइवर्स यूजेस जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। Happy learning. Thank you so much for joining me. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoyed this lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.